गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विद्याभूषण आज आप लोगों के सामने एक बेहतरीन चीज लेकर आ रहा हूं। यदि आपके घर में भी 9-10th के बच्चे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। आज समर वेकेशन आरंभ हो चुका है। घर में बच्चे ऑनलाइन या फिर यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं। आज अगर ज्ञान की बातचीत किया जाए तो कोई कमी नहीं है, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे यूट्यूब हो या फेसबुक हो। लेकिन आज टीचर की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है बच्चों को ज्ञान देने की नहीं, बच्चों में ज्ञान के प्रति ललक पैदा करने की, ताकि वो कैसे पढ़े। तो आज उसी संदर्भ में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। आज जब मैं बच्चों को देखता हूं तो लोग ऑनलाइन लेके बैठे हुए हैं, कान में लगाए हुए हैं, यूट्यूब पर बैठे हुए हैं और वह सोच रहे हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, जबकि यह एक कोरी कल्पना है और गलतफहमी। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आपने कभी सोचा है क्या कारण है कि गांव, देहात, पिछड़े जगह के बच्चे ज़्यादा आईआईटी और यूपीएससी करते हैं? इसका मूल कारण है कि वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। आप इसे कुछ ऐसे समझें। आपने कराटे का प्रैक्टिस करते हुए लोगों को देखा होगा। क्या ऑनलाइन कराटे का प्रैक्टिस देखकर क्या आप ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला सकते हैं? क्या स्विमिंग ऑनलाइन सीखकर क्या आप ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला सकते हैं? चाहे वो रनिंग हो या फिर सिंगिंग या फिर डांस या पेंटिंग, कभी ऑनलाइन सीखकर आप उसका बेहतरीन प्रदर्शन कभी नहीं कर सकते। तो यह कैसे संभव है कि ऑनलाइन पढ़ाई कर कर आप किसी भी उच्च स्तर के कंपटीशन को ब्रेक कर देंगे? यह बस एक कोरी कल्पना है। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कहीं भी कर रहे हो, यह सारी चीज आपको ज्ञान देती है। और ऐसे ज्ञान पूरे ऑनलाइन में या आज के डेट में वाईफाई है, सारे जगह भरा पड़ा है। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तब तक वह आपका नहीं होता है। आप इसको सोच कर देखो। अगर केवल आप ऑनलाइन सोचोगे मैं मूर्ति कैसे बनाना है उसे सीख लूं और मूर्ति बना लेना, क्या संभव है? आज यही गलती सारे बच्चे कर रहे हैं। आप यदि 7th क्लास तक हैं तो आपको सेल्फ स्टडी 1.5 घंटे का करना ही पड़ेगा। और अगर 7th से ऊपर 10th तक है तो 2 घंटा, 10+2 में है तो वैसी स्थिति में 4 घंटा, ग्रेजुएशन या 10+2+3 में है तो वैसी स्थिति में 6 घंटा, और कोई भी बेहतरीन कंपटीशन निकालना है तो वैसी स्थिति में आपको 8 घंटे का सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। अन्यथा यह कतई संभव नहीं है कि आप किसी भी कंपटीशन को आराम से निकाल लेंगे। हां, आप अगर सोचते हैं कि मैं सेल्फ स्टडी नहीं करके केवल ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहा हूं, स्कूल जा रहा हूं, कोचिंग जा रहा हूं, तो याद रखें ये सारे चीज सेल्फ स्टडी में नहीं आते हैं। इसका पढ़ाई के सेल्फ स्टडी से गन्ना नहीं है। ये आप चाहे जितना भी कर लो, ये आपके जीवन में अच्छे स्कोर लाने में कभी एक अच्छे मददगार नहीं हो सकते। हां, आप केवल ट्यूशन कोचिंग की सहायता से 70%, 75% तक ला सकते हो, लेकिन रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते और नहीं किसी कंपटीशन में बहुत बड़ा मिरेकल कर सकते हो। इसलिए आपको सेल्फ स्टडी पर सबसे पहले ध्यान देना होगा। दूसरी बात, आप सोच के देखो, सचिन तेंदुलकर हो या अमिताभ बच्चन, किसी के बच्चे के पास उतनी सारी सुविधाएं दी गई थी जो सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन को नहीं मिला था। उसके बावजूद उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं दी। उसके बावजूद भी इनके बच्चे ने उनके 5% को भी अचीवमेंट को अचीव नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इनके पास नॉलेज और ज्ञान तो था लेकिन प्रैक्टिस नहीं था। आपको प्रैक्टिस कुछ ऐसे करना होगा मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या सोशल स्टडी में कि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आपको सारा चीज याद आना चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है √2 का वैल्यू क्या है तो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आप बोल सके 1.414, √3 का 1.732, पाई का 22/7,
3.1, ये सारे चीज आपको याद होने चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर। इस तरह से सारे चीज को जब तक आप याद नहीं करेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर जान जाए आप 60% 70% ला सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते और नहीं एक अच्छे कंपटीशन में आप निकाल सकते हैं। अगर ये वाल है, ये दीवार है, अगर इसको तोड़ना है तो अगर 99 न्यूटन का बल लगता है तो आपको 99 प्लस जब मारोगे तभी ये दीवार टूटेगा। अगर आप 89 मारोगे, 85 मारोगे तो कुछ नहीं होगा। कंपटीशन आपको निकालना है तो आपको सेल्फ स्टडी करके मेहनत करके ही निकालना पड़ेगा, नहीं तो ऑनलाइन और कान में लगाकर अगर आप चाहते हो कंपटीशन निकाल लेना तो यह पूरी कल्पना है। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, प्रेफरेंस, काम को कैसे बांटे। ऐसा होता क्या है कि हम सोचते हैं कि चलो 2 घंटा हम आपको दे देंगे पढ़ाई के लिए, लेकिन कैसे देंगे? अगर आप ध्यान दोगे तो मुझे पढ़ाई भी करना है, खेलना भी है और अदर एक्टिविटीज भी करना है, तो वैसी स्थिति में आप प्रेफरेंस डालो। जैसे आपका सबसे प्रेफरेंस क्या है? पढ़ाई। तो सबसे पहले उठने के बाद आपका यह कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले हम 2 घंटा पढ़ाई करें, उसके बाद अदर एक्टिविटीज को करें, न कि दूसरे एक्टिविटीज को हम खेलने का काम, अदर एक्टिविटी हम कर लेते हैं और उसके बाद अगर हम सोचते हैं कि हम 2 घंटा पढ़ाई कर लेंगे और कंपटीशन निकाल लेंगे तो यह कतई संभव नहीं है, क्योंकि अदर एक्टिविटी में आप अपने सारे एनर्जी को इन्वेस्ट कर दिए होते हैं और उसके बाद आप अगर 2 घंटा स्टडी में लगाते हैं तो वैसी स्थिति में आप वह चीज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो चीज आपको करना चाहिए था। इसलिए आपका यह कर्तव्य बनता है कि फ्रेश मूड से एनर्जेटिक होकर पहले 2 घंटा पढ़ाई करें, उसके बाद जो समय मिलता है उसे आप अलग अलग कार्यों में लगा सकते हैं। यह वीडियो आप सभी के लिए है जो खासकर स्टूडेंट है या फिर उनके माता पिता। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को साझा करें ताकि उनके बच्चे एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर सके। याद रखें, आज के डेट में ऑनलाइन हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ज्ञान का भरमार है, लेकिन सफलता उसी को मिलेगी जो सेल्फ स्टडी करेगा। अन्यथा आप खुद सोच कर देखो, मार्शल आर्ट, स्विमिंग, डांसिंग, ये सारी चीज क्या ऑनलाइन करने से आप ओलंपिक में या फिल्म इंडस्ट्रीज में या क्रिकेट में जाकर गोल्ड मेडल ला सकते हो? अगर नहीं तो पढ़ाई में कैसे? सोचिए आप आगे। जय हिंद।